हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बीगेस का चैप्टर 11 पढ़ेंगे। चैप्टर 11 जो है फिल्म थिकनेस के बारे में है। इसमें फिल्म थिकनेस में डब्ल्यूएफटी, डीएफटी, फिल्म कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या होता है, ये सारी चीज़ें समझेंगे। तो ये बेसिकली चैप्टर 11 थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो इसको मैं 2 या 3 पार्ट्स में बनाऊंगा। ये बेसिकली पार्ट 1 है। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम है संदीप आनंद। मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं और मेरा 14 प्लस इयर्स का वर्किंग एक्सपीरियंस है। और मेरी हॉबी अपना नॉलेज शेयर करना। मैं अपना नॉलेज अपने वेबसाइट www.weldingandndT.com के थ्रू शेयर करता हूं। और दूसरा मोड जिसके थ्रू मैं अपना नॉलेज शेयर करता हूं वो मेरा यूट्यूब चैनल youtube.com/weldingandndt। इन दो मोड्स के थ्रू मैं अपना नॉलेज शेयर करता हूं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक ज्वाइन आइकॉन दिखेगा। उस ज्वाइन आइकॉन को प्रेस करके आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो के नीचे एक ज्वाइन आइकॉन दिखेगा। इसको आप प्रेस करके एक बहुत ही छोटा अमाउंट पे करके आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरे सोशल मीडिया अकाउंट है और नीचे मेरा टेलीग्राम चैनल दिया गया है। टेलीग्राम चैनल है वेल्डिंग एंड एनडीटी। और इस वेल्डिंग एंड एनडीटी टेलीग्राम चैनल पे पहले से ही बहुत सारे कोर्स, स्टैंडर्ड्स और स्टडी मटेरियल अवेलेबल हैं। तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और इसके फाइल सेक्शन में जाके आप कोई भी कोर्स, स्टैंडर्ड मटेरियल ढूंढ सकते हैं, स्टडी मटेरियल, और आप पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, फिल्म थिकनेस का पहले एक छोटा सा ओवरव्यू देते हैं। फिल्म थिकनेस क्या होता है? तो बेसिकली फिल्म थिकनेस क्या होता है फ्रेंड्स? जैसे मान लेते हैं आप स्टील के ऊपर पेंट करते हैं या कोटिंग करते हैं, तो स्टील के ऊपर फिल्म की या पेंट की कितने थिकनेस है या फिल्म का जो डेप्थ है उसे हम फिल्म थिकनेस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारा मान लेते हैं ये एक कंपोनेंट है, ये एक कंपोनेंट है। अब इस कंपोनेंट के ऊपर आप पेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये आपने इस कंपोनेंट के ऊपर पेंट किया, तो पेंटिंग का जो डेप्थ है, इस डेप्थ को ही हम फिल्म थिकनेस बोलते हैं। मोटा मोटी बोले कि हमने कितना मोटा पेंट किया है, हमें वो हमारा फिल्म का थिकनेस होगा। तो जो फिल्म का थिकनेस है ये हमें कहाँ से मिलेगा कि हमें किसी कंपोनेंट पे कितना फिल्म अप्लाई करना है या कितनी माइक्रोन्स की कोटिंग होनी चाहिए। तो ये हमें मिल सकता है प्रोजेक्ट के स्पेसिफिकेशन में। प्रोजेक्ट के स्पेसिफिकेशन में मौजूद रहता है कि आपको कौन से कंपोनेंट पे कितना पेंट करना है, कितना डब्ल्यूएफटी होना चाहिए, कितना डीएफटी होना चाहिए। या फिर जो प्रोजेक्ट का जो टेक्निकल डेटा शीट्स होता है, टीडीएस, उसमें भी मिल सकता है या कॉन्ट्रैक्ट कोड में भी मिल सकता है। तो देखिए, प्रॉपर फिल्म थिकनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर अगर मान लीजिए कि बोला गया है कि हमें किसी कंपोनेंट पे फॉर एग्जांपल 300 या 30 माइक्रोन्स की पेंट करनी है, तो उतना हमें करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों को कंसीडर करके एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जाता है। अगर हम उससे कम करेंगे या उससे ज़्यादा करेंगे तो दिक्कत हो सकती है। अगर इनसफिशियंट करें तो डिफेक्ट्स और फेलियर्स भी आ सकते हैं, और ज़्यादा अगर हम पेंट करते हैं तो सबसे बड़ी बात कि कॉस्ट पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा पेंट अप्लाई होगा। तो देखिए, फिल्म थिकनेस को दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। एक तो होता है वेट फिल्म थिकनेस, जिसे हम डब्ल्यूएफटी बोलते हैं, और दूसरा होता है ड्राई फिल्म थिकनेस। तो फ्रेंड्स, वेट फिल्म थिकनेस वो होता है जब जैसे ही आप पेंट अप्लाई करते हैं, कोटिंग अप्लाई करते हैं, जैसे ही आप अप्लाई करते हैं तो पेंट जो है वेट कंडीशन में होता है। और वो जो कंडीशन होता है उसी में अगर हम फिल्म की थिकनेस मेजर करेंगे तो उसे हम डब्ल्यूएफटी बोलेंगे, वेट फिल्म थिकनेस। तुरंत ये जो डब्ल्यूएफटी हम कब मेजर करते हैं, तो तुरंत राइट आफ्टर एप्लीकेशन, हमें इंतजार नहीं करना होता है। तुरंत ही जैसे ही पेंट अप्लाई हुआ उसी समय पेंट का थिकनेस मेजर करते हैं, और वो होता है डब्ल्यूएफटी, वेट फिल्म थिकनेस। क्यों तुरंत करते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा। उसका ड्राई फिल्म थिकनेस क्या होता है? ड्राई फिल्म थिकनेस होता है जब पेंट ड्राई हो जाता है, मतलब मे बी 24 घंटे, 48 घंटे, जितना भी टाइम दिया हुआ है पेंट के स्पेसिफिकेशन में। तो ड्राई होने के बाद फिर उसके बाद जब हम फिल्म जो थिकनेस मेजर करते हैं उसे हम ड्राई फिल्म थिकनेस बोलते हैं। और जो ये ड्राई होता है उसे हम क्योरिंग भी बोलते हैं। या पेंट क्योर हो जाए या पेंट कंप्लीटली ड्राई होने के बाद हम डीएफटी मेजर करते हैं। अब देखिए, डब्ल्यूएफटी मेजरमेंट में क्या लिखा है? शुड बी टेकन इमीडिएटली आफ्टर द एप्लीकेशन टू इंश्योर एक्यूरेसी। होता क्या है, जो पेंट होते हैं, पेंट के कंस्टिट्यूएंट्स में बहुत सारा, देखिए मैं पेंट का कंस्टिट्यूएंट आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये हमारा पेंट के अंदर क्या होता है, ये मैंने आपको पेंट कंस्टिट्यूएंट्स में बताया, उस चैप्टर में बताया, फिर भी बताता हूँ। पिगमेंट एक्सटेंडर्स और बाइंडर्स होते हैं, पिगमेंट एक्सटेंडर, बाइंडर, और भी कुछ एलिमेंट्स रहते हैं, और साथ में उसमें रहता है सॉल्वेंट। तो जब हम पेंट अप्लाई करते हैं उसमें ये सारी चीजें अप्लाई होती है। फिर क्या, सॉल्वेंट जो है धीरे धीरे इवेपोरेट होता है, मतलब वाष्पीकरण होता है, इवेपोरेट होकर वो बाहर निकल जाता है। तो जब हम पेंट अप्लाई करते हैं उसमें थिकनेस थोड़ा मोटा होता है, क्योंकि उसमें पिगमेंट एक्सटेंडर, बाइंडर और सॉल्वेंट सारी चीजें होती है। तो जो कोटिंग जो थिकनेस होगी
वो मोटी होगी, वो WFT मतलब थोड़ा ज्यादा होगा। और जैसे ही ये फिल्म ड्राई होगा, सूखेगा, तो ये सॉल्वेंट जो है, सॉल्वेंट ड्राई होके सॉल्वेंट इवेपोरेट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो जो हमारा फाइनल पेंट आएगा उसमें सॉल्वेंट नहीं होगा, तो वो जो सूखा हुआ पेंट होगा उसे हम WFT कहते हैं। देखिए सॉरी DFT कहते हैं। देखिए WFT मोटा है, हमारा WFT कितना है, यहाँ से यहाँ तक है। लेकिन जब DFT पे जाएंगे तो सॉल्वेंट हमारा इवेपोरेट हो जाएगा, तो DFT इतना ही बचेगा। तो ये हमारा DFT हो गया। तो हमेशा WFT से, ज्यादातर केस में WFT से कम ही होता है DFT, क्योंकि सॉल्वेंट इवेपोरेट हो जाता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि जैसे ही हमने पेंट अप्लाई किया उसके तुरंत बाद ही हमें कोटिंग थिकनेस मेजर करना है, सो दैट कि सॉल्वेंट वहां प्रेजेंट रहे। थोड़ी देर बाद अगर हम मेजर करेंगे तो हो सकता है सॉल्वेंट थोड़ा इवेपोरेट हो जाए, तो हमें सही WFT नहीं मिलेगा, सही वेट फिल्म थिकनेस नहीं मिलेगा। तो इसलिए यहां लिखा गया है कि इमीडिएटली आफ्टर एप्लीकेशन टू इंश्योर एक्यूरेसी। अगर हमने थोड़ा डिले कर दिया तो हो सकता है सॉल्वेंट वहां से इवेपोरेट हो जाए, तो हमें कम WFT मिले। फिर अलाउज फॉर एडजस्टमेंट बिफोर कोटिंग ड्राइज। अब हमें WFT चेकिंग करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जैसे ही अगर हमने WFT चेक किया और अगर हमें WFT कम मिलता है तो हम उसमें एक्स्ट्रा पेंट कर सकते हैं, सो दैट कि फिल्म जब हमारा ड्राई होगा तो उसके बाद हमें जो हमें ड्राई फिल्म थिकनेस चाहिए उतना मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा चीज है कि हम वेट कंडीशन में अगर हम फिल्म थिकनेस चेक कर लेंगे तो हमारा ड्राई फिल्म थिकनेस एज पर एक्सपेक्टेशन मिलेगा। अब DFT कब करते हैं, तो DFT करते हैं कंडक्टेड आफ्टर द कोटिंग हैज क्योर्ड। कोटिंग की जो पूरी क्योरिंग हो गई या कोटिंग प्योरली ड्राई हो गया, तब हम DFT मेजर करते हैं। और DFT मेजर करते हैं तो उससे हम क्या इंश्योर करते हैं, तो जो हमारा स्पेसिफाइड थिकनेस रिक्वायरमेंट है, हमारा प्रोजेक्ट का जो रिक्वायरमेंट है उतना मिला कि नहीं मिला। अब देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ रेगुलर WFT चेक। तो WFT चेक करने का क्या इंपॉर्टेंस है, मैंने आपको बता दिया। WFT अगर आप रेगुलर चेक करेंगे तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा, मतलब जो ड्राई फिल्म थिकनेस होगा, वो एज पर एक्सपेक्टेशन मिलेगा। इसलिए हमेशा हमें WFT चेक करना है। रेगुलर चेक्स ऑफ द वेट फिल्म थिकनेस इंश्योर द कोटिंग इज थिक इनफ। कोटिंग हमारा इनफ थिक इनफ है, सो दैट कि हमारा DFT जो होगा वो एडिक्वेट होगा। एडिक्वेट WFT चेक्स बूस्ट कॉन्फिडेंट, ये हमारे क्या कॉन्फिडेंस को ही बूस्ट करता है कि हमारा WFT सही है, तो हमें जो ड्राई फिल्म थिकनेस मिलेगा वो भी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से मिलेगा। और मेजर कोई करेक्शन, जैसे अगर हम बार बार WFT चेक करते हैं तो हमें मेजर करेक्शन भी कम हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। जैसे अगर हमने WFT चेक नहीं किया, सीधा हम डायरेक्ट ड्राई फिल्म थिकनेस चेक करेंगे और वहां पे हमें बहुत ज्यादा कम थिकनेस मिला तो हमें दोबारा पेंट करना पड़ेगा रिमूव करके, तो क्या करेक्शन होगा। तो अगर हम WFT बार बार चेक करेंगे तो जो मेजर करेक्शन है वो रिड्यूस होगा। टाइमिंग ऑफ वेट फिल्म थिकनेस, तो टाइमिंग मैंने आपको बता दिया, राइट आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ पेंट। सून आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ पेंट हमें वेट फिल्म थिकनेस चेक करना है, क्योंकि सॉल्वेंट स्टार्ट्स टू इवेपोरेट। मैंने आपको बताया सॉल्वेंट इवेपोरेट होना शुरू हो जाते हैं एज सुन एज इट लीव्स द स्प्रे टिप। जैसे ही आपने पेंट को अप्लाई किया, स्प्रे से निकला, वैसे ही वो इवेपोरेशन शुरू हो जाएगा। इसीलिए तुरंत ही हमें वेट फिल्म थिकनेस मेजर करना होगा। अब वेट फिल्म थिकनेस कैन बी मेजर्ड यूजिंग, देखिए वेट फिल्म थिकनेस दो तरीकों से मेजर कर सकते हैं, एक तो एसेंट्रिक व्हील से और दूसरा कॉम्ब गेज से। दोनों चीजें मैं बताऊंगा। एसेंट्रिक व्हील, देखिए ये एसेंट्रिक व्हील है। एसेंट्रिक व्हील के दो व्यू दिखाए गए हैं। तो पहले एसेंट्रिक व्हील को समझते हैं। देखिए एसेंट्रिक व्हील में क्या होता है कि ये स्टील डिस्क, ये स्टील का बना एक डिस्क होता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, स्टील का बना डिस्क है। इसके अंदर दो ग्रुप होंगे, देखिए एक ये ग्रुप है और एक ये ग्रुप है। ग्रुप मतलब गड्ढा, दो गड्ढे होंगे, एक ये ग्रुप और एक ये, और तीन रिम में होंगे। रिम मतलब ये एक रिम हो गया, ये दूसरा रिम हो गया, ये तीसरा रिम हो गया। तो तीन रिम हो गए और दो ग्रुप हो गया। ये जो है बीच वाले रिम को एसेंट्रिक व्हील बोलते हैं और साइड वाले को कॉन्सेंट्रिक बोलते हैं। दोनों साइड वाले को कॉन्सेंट्रिक बोलते हैं। द आउटर रिम्स आर नोन एज कॉन्सेंट्रिक, दोनों साइड वाले जो उनको कॉन्सेंट्रिक बोलेंगे। और द सेंटर रिम होगा, वो छोटा होता है, एक्चुअली सेंटर एसेंट्रिक होता है, मतलब उसका सेंटर थोड़ा ऑफसेट रहता है, तो उसको एसेंट्रिक रिम बोलते हैं। अब ये देखिए, अब ये आउटसाइड में एक स्केल होता है, इस स्केल को देख के हमें रीडिंग लेना होता है। अब स्टेप से कैसे हम चेक करते हैं, सबसे पहले पोजीशन जो है, सबसे पहले जहां भी हमें पेंट चेक करना है वहां पे हम एसेंट्रिक व्हील को रखेंगे वर्टिकल, और 6 o'clock पोजीशन में उसके जीरो को रखेंगे। 6 o'clock में रखेंगे उसके पोजीशन ये व्हील को, और 180 डिग्री, देखिए एक बार इधर दिखाता हूँ। एक बार 6 o'clock पोजीशन में रखेंगे जीरो को, और यहाँ से 180 डिग्री एक बार रोटेट करेंगे, और फिर उल्टे साइड में 180 डिग्री दूसरे साइड में रोटेट करेंगे। दोनों साइड से 180 डिग्री आगे पीछे रोटेट करेंगे पेंट के ऊपर ही।
पेंट के ऊपर भी एक बार देखिए, यहाँ मैं बताता हूँ, 0 डिग्री में आपने रखा, 0 डिग्री से यहाँ 180 डिग्री इधर आपने रोटेट किया, फिर आपने 180 इधर रोटेट कर दिया, 0 पे आके 180 बैक साइड में। तो ये आप कर लेंगे। अब उसके बाद क्या होता है कि एक इंटरफेस बनेगा जहां की पेंट होगा और एक पेंट नहीं होगा। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल, रोल द व्हील, द इकोनॉमिक रूल्स विल बी, तो जो एसेंट्रिक रूल होगा, एसेंट्रिक, ये एसेंट्रिक वाला, ये वाला, ये एक पर्टिकुलर एक जगह से ये पेंट लगना शुरू होगा। कुछ जगह ये कम रहेगा तो वहां पेंट, ये बिल्कुल पेंट नहीं लगेगा, और एक पर्टिकुलर जगह से पेंट लगना शुरू हो जाएगा। तो ये जो इंटरफेस जहाँ की पेंट लगना शुरू हुआ है, यहाँ की हम रीडिंग लेते हैं। ये देखिए, ये थोड़ा डायग्राम ध्यान से देखिए, यहाँ ब्लू कलर का पेंट है, ये ब्लू कलर का पेंट यहाँ से लगना शुरू हुआ है। तो पर्टिकुलर इस जगह पे हम देखेंगे कितनी है स्केल की रीडिंग। देखिए 150 और 200 के बीच में है, 150 और 200 के बिल्कुल बीचों बीच है। तो 150 और 200 के बीच में मतलब कितना, बीचों बीच कितना आएगा, 25 माइक्रोन्स। यहाँ से 25 और फिर 25 पकड़ेंगे तो 200 हो जाएगा सर। 150 प्लस 25 कितना, 175 प्लस 25 करेंगे तो 200। तो ये बिल्कुल 175 माइक्रोन्स के पास से पेंट लगना शुरू हुआ है। मतलब पेंट की जो कोटिंग की डेप्थ होगी वो होगी कितनी हमारी, 175 माइक्रोन्स। ये माइक्रोमीटर लिखा हुआ है, माइक्रोमीटर को ही माइक्रोन्स भी बोलते हैं। तो इस तरीके से हम इसकी रीडिंग लेते हैं। इसमें दो वैल्यू का एवरेज ले लेंगे और वो रीडिंग हमारी बन जाएगी। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, अगर हम फ्लैट सरफेस पे तो बिल्कुल रोल कर सकते हैं, पाइप के ऊपर अगर हम करना है तो सरकमफेरेंशियल डायरेक्शन में हम पाइप के ऊपर यूज कर सकते हैं। सरकमफेरेंशियल डायरेक्शन में ही हम पाइप के ऊपर यूज करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल में नहीं करेंगे। अब लेते हैं कॉम गेज। कॉम गेज क्या होता है, कॉम गेज अलग अलग शेप में आता है, जैसे स्क्वायर शेप, रेक्टेंगुलर शेप, ट्रायंगुलर शेप, अलग अलग तरीके के शेप में आते हैं। ये देखिए कॉम गेज है, जैसे ये आपका रेक्टेंगुलर शेप हो गया, ये आपका स्क्वायर शेप हो गया। तो कॉम गेज अलग अलग शेप में आएंगे। ये मेटल और प्लास्टिक दोनों के ही बनते हैं, मेटल का भी बनता है, प्लास्टिक का भी बनता है। मोस्टली हम लोग स्टील का यूज करते हैं। जो प्लास्टिक का होता है डिस्पोजेबल प्लास्टिक गेज होता है। स्टेनलेस स्टील के जो आते हैं वो लेदर के बैग में आता है, लेदर के वैलेट में, और वो ज्यादातर यूज होते हैं। और आपको मैं दिखाता हूँ स्टेनलेस स्टील गेज फीचर। जो स्टेनलेस स्टील का जो कॉम्ब गेज आता है उसका फीचर यहाँ लिखा हुआ है, ईच गेज हैज 2 वर्किंग एंड्स। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल इस गेज को देखिए, ऊपर वाले टॉप गेज को एक साइड से देखते हैं, ऊपर वाले टॉप गेज को देखिए, तो दो इसका वर्किंग एंड होगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। इस एंड को जब रखेंगे तो बिल्कुल स्टील से टच हो जाएगा, ये स्टील से टच हो जाएगा। फिर पेंट की डेप्थ कितनी है, जहां तक होगी वहां तक ये टीथ पेंट से भीगेगा, बाकी वो नहीं भीगेगा। मैं आपको आगे दिखाऊंगा। जो रीडिंग है, रीडिंग यहाँ पे लिखा रहेगा माइक्रोन्स में, या फिर रीडिंग दो तरीके से लिखा रह सकता है, माइक्रोन्स में भी ज्यादातर एक साइड से माइक्रोन लिखा रहता है और एक साइड से थाउजेंड्स ऑफ एन इंच, दैट इज दाउ, दाउ में रहेगा या माइक्रोन्स में रहेगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल ये वर्किंग एंड है, देखिए मैंने आपको वर्किंग एंड इसको एनलार्ज करके, ये वर्किंग एंड है, ये वर्किंग एंड है। जो ऑरेंज कलर का है ये अपना स्टील है, स्टील के ऊपर ठीक वर्किंग एंड जो है स्टील के ऊपर रख देंगे। और ये जो ग्रे कलर का है, सॉरी ग्रे कलर नहीं, हल्का लाइट येलो कलर, ये आपका पेंट का कोटिंग का थिकनेस है। अब क्या होगा देखिए, थिकनेस के हिसाब से कुछ जो टीथ है वो पेंट के अंदर चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये 2400 तक का जो है पेंट के अंदर चले गए, 2600 के ऊपर जो है पेंट के ऊपर ही रह गया। तो 2400 से 2600 के बीच में जो हमारा WFT का रीडिंग आएगा। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल एक दूसरा देखिए, ये माइक्रोन्स में, बिटवीन द लास्ट टूथ एंड बिटवीन द लास्ट टूथ दैट इज कोटेड एंड द फर्स्ट टूथ दैट इजंट। देखिए लास्ट टूथ जो कि कोटिंग जिसके ऊपर आ गया ये 225 माइक्रोन्स वाला आ गया, और जो उसके बाद जो पहला टीथ है 250, ये जो है इसके ऊपर नहीं आया। तो जो रीडिंग होगा दोनों के बीच में होगा, मतलब ये रिलेटिव होगा, 225 से 250 माइक्रोन के बीच में बोल सकते हैं, या इसका एवरेज भी ले सकते हैं। तो WFT जो है, अब आप समझ गए कि एक एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं देता है, यहाँ पे एक एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं मिलता है। जैसे एसेंट्रिक व्हील में क्लियरली आपको 175 माइक्रोन मिला, इसमें ऐसा नहीं मिलेगा, इसमें बिटवीन में मिलेगा 200 टू 225 या कुछ भी बिटवीन में। अब कॉम गेज जो है पाइप के ऊपर अगर आपको यूज करना है तो लॉन्गिट्यूडनली करेंगे, किसी भी कर्व्ड सर्फेस पे लॉन्गिट्यूडनली यूज करेंगे। वेटनेट इंडिकेशन, इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे, लाइन क्या लिखा हुआ है, नो गैप अंडर द टूथ विल वेट द टूथ। मैं अब इसको समझाता हूँ, नो गैप अंडर द टूथ। देखिए अभी 2400 वाला क्या है, 2400 वाले में टूथ और पेंट के बीच में कोई गैप नहीं बचा है, तो इससे क्या होगा, टूथ जो है वेट हो जाएगा पेंट से, पेंट इसके ऊपर लग जाएगा, इसी को नो गैप बोला हुआ है।
तो नो गैप होगा तो पेंट जो है टूथ से टच हो जाएगा और पेंट जो है टूथ के ऊपर लग जाएगा। नो गैप, गैप नहीं बना। और एम्प्टी गैप, अगर गैप बन रहा है तो टूथ को वेट नहीं करेगा। जैसे ये 2600 वाला है, 2600 वाला, ये एम्प्टी गैप है, मतलब पेंट और टूथ के बीच में गैप आ गया, तो ये एम्प्टी गैप है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ कॉम गेज हमने समझ लिया। अब इसके बाद देखिए कुछ कैलकुलेशंस होते हैं, जैसे आपको फॉर एग्जांपल डब्ल्यूएफटी पता है तो डीएफटी कैलकुलेट कर सकते हैं, या वॉल्यूम सॉलिड और डीएफटी है तो आप डब्ल्यूएफटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर वॉल्यूम और एरिया मालूम है तो आप डब्ल्यूएफटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन कैलकुलेशंस को यूज करके हम डब्ल्यूएफटी और डीएफटी कैलकुलेट करेंगे। ये बेसिकली हम नेक्स्ट वाले पार्ट में करेंगे। यहाँ मैंने आपको ये चीज बता दिया था पूरा पेंट का सिस्टम। देखिए ये सॉल्वेंट था और ये वॉल्यूम सॉलिड है। वॉल्यूम सॉलिड में क्या आता है, पिगमेंट, एक्सटेंडर, बाइंडर, एक्सेट्रा। तो जब पेंट ड्राई हो जाता है तो उससे सॉल्वेंट निकल जाता है और फिर पिगमेंट, एक्सटेंडर, बाइंडर वगैरह बच जाता है, और वो जो बचेगा वो उसको हम डीएफटी बोलेंगे, और सॉल्वेंट मिला रहेगा तब तक हम ऑफ डब्ल्यूएफटी बोलेंगे। अब देखते हैं थोड़ा सा ड्राई फिल्म थिकनेस के बारे में देख लेंगे। ड्राई फिल्म थिकनेस क्या होता है, तो द पेंटिंग, इसमें क्या है कि पेंटिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन हो गया, टेक्निकल डेटा शीट होगा, उसमें लिखा रहेगा कि हमें कितना डीएफटी चाहिए। तो उस हिसाब से हमें जो इंस्पेक्टर होगा चेक करेंगे। डीएफटी जो है आप चार तरीके से मेजर कर सकते हैं। एक तो टेस्ट पैनल से मेजर कर सकते हैं, एक कैलकुलेशन से, जो मैंने आपको भी कैलकुलेशन बताया था उस कैलकुलेशन के हिसाब से भी डीएफटी निकाल सकते हैं। फिर डिस्ट्रक्टिव टेस्ट गेजेस आता है जिससे हम डीएफटी चेक कर सकते हैं। फिर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट गेज से भी हम डीएफटी चेक कर सकते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं फ्रेंड्स, और क्वेश्चंस लेके इस पार्ट को खत्म करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में मैं कैलकुलेशन आपको बताऊंगा और आगे के वीडियोस को प्रोसीड करूंगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, व्हाट इज द टिपिकल रिलेशनशिप बिटवीन द वेट फिल्म थिकनेस एंड द ड्राई फिल्म थिकनेस इन मोस्ट कोटिंग्स। जनरल क्राइटेरिया पूछ रहा है। तो देखिए पहला ऑप्शन है डब्ल्यूएफटी इज ग्रेटर देन डीएफटी ड्यू टू सॉल्वेंट्स। ऑप्शन बी है डब्ल्यूएफटी इज ऑलवेज इक्वल टू डीएफटी। ऑप्शन सी है डब्ल्यूएफटी इज लेस देन डीएफटी इन ऑल केसेस। ऑप्शन, सॉरी यहाँ सी लिखा हुआ है, ऑप्शन डी होगा। तो ऑप्शन डी है WFT एंड DFT आर अनरिलेटेड। तो फ्रेंड्स मैं आपको 30 सेकेंड्स का टाइम देता हूं। मैंने आपको बहुत ही क्लियरली समझाया है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखा होगा। नहीं लिखा है तो मैं फिर से 5 सेकंड और टाइम देता हूं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आंसर्स आप लिखते हैं कमेंट बॉक्स में तो मुझे ये एनकरेज करता है और ज्यादा काम करने के लिए। तो मैं 5 सेकंड का और टाइम देता हूं। सो आई होप सबने आंसर लिखा होगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा। ए क्यों होगा, डब्ल्यूएफटी और डीएफटी में क्या रिलेशन है, तो डब्ल्यूएफटी जो होगा ज्यादातर केसेस में ग्रेटर होगा डीएफटी से, क्योंकि सॉल्वेंट, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट्स, डब्ल्यूएफटी में सॉल्वेंट्स होता है तो इसलिए डब्ल्यूएफटी की जो डेप्थ होगी वो ज्यादा होगी। जैसे जैसे फिल्म आप अप्लाई करते हैं, जैसे जैसे सूखने लगता है, ड्राई होने लगता है, तो सॉल्वेंट जो है इवेपोरेट होने लगता है। इवेपोरेट होते हैं तो फिर सॉल्वेंट जो पेंट की जो थिकनेस होती है वो घट जाती है और डीएफटी जो होगा आपका कम होगा। ये मैंने इस फोटो में भी आपको समझाया था, इस फोटो में बहुत क्लियरली समझाया था। देखिए एक बार फिर से बता रहा हूँ, ये सॉल्वेंट का थिकनेस है और ये आपके पेंट के जो अदर कंस्टिट्यूएंट्स है, पिगमेंट, एक्सटेंडर्स वगैरह, वो है। तो जब जब वेट कंडीशन होगा तो इसके अंदर जो होगा सॉल्वेंट होगा। तो सॉल्वेंट के साथ देखिए कितना बड़ा डेप्थ है, ये एक सिंबॉलिक फिगर है। उसके बाद जैसे ही सॉल्वेंट आपका ये पार्ट रिमूव हो जाएगा तो आपका डीएफटी बचेगा। तो डीएफटी देखिए कम हो रहा है, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट्स डब्ल्यूएफटी जो होगा ज्यादा होगा डीएफटी से। तो इसका आंसर ए होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, विच मेथड इज नॉट टिपिकली यूज टू मेजर ड्राई फिल्म थिकनेस। ड्राई फिल्म थिकनेस के लिए इनमें से कौन सा जो मेथड है वो यूज नहीं करेंगे। तो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था, ड्राई फिल्म थिकनेस चेक करने के लिए 4 मेथड होते हैं, टेस्ट पैनल, कैलकुलेशन, डिस्ट्रक्टिव टेस्ट एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। देख लेते हैं। तो देखिए टेस्ट पैनल तो है, मतलब ये तो चेक होता ही है। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है, डिस्ट्रक्टिव, जो इसका ऑप्शन बी है, जैसे विजुअल इंस्पेक्शन। विजुअल इंस्पेक्शन से हम डीएफटी चेक नहीं कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द मेथड इज नॉट typically used to measure the dry film thickness, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू मेजर वेट फिल्म थिकनेस इमीडिएटली आफ्टर एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन के तुरंत बाद ही हम वेट फिल्म थिकनेस क्यों लेते हैं, ये भी मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया वीडियो के स्टार्ट में। तो देखिए क्या होता है कि वेट फिल्म थिकनेस जब हम पेंट अप्लाई करते हो तो उसमें सॉल्वेंट होता है और सॉल्वेंट तुरंत ही इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है। इसलिए हमें करेक्ट, अगर हमें डब्ल्यूएफटी चाहिए तो हमें तुरंत बाद ही हमें फिल्म का थिकनेस मेजर करना होगा, क्योंकि
आपको जो पेंट है उसके अंदर से इवेपोरेशन होना शुरू हो जाएगा तुरंत ही। तो उसके बाद क्या, अगर हम डिले करेंगे तो हमें जो है करेक्ट WFT नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका जो सॉल्वेंट होगा कुछ इवेपोरेट हो चुका होगा, इसलिए हमें करेक्ट WFT नहीं मिलेगा। तो देखिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, टू अवॉइड इनएक्यूरेसीज इन थिकनेस ड्यू टू सॉल्वेंट इवेपोरेशन। सॉल्वेंट इवेपोरेशन के कारण जो इनएक्यूरेसी आएगा उसी को बचाने के लिए। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं, व्हाट एक्शन शुड एन ऑपरेटर टेक इफ द मेजर्ड वेट फिल्म थिकनेस इज इनसफिशिएंट ड्यूरिंग एप्लीकेशन। तो हमने आप पेंट अप्लाई किया, पेंट अप्लाई करने के तुरंत बाद हमने WFT चेक किया। अगर हमें WFT कम मिला तो हम क्या करेंगे, अगर हमें WFT कम मिलता है तुरंत अगर हमने चेक किया तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे इमीडिएटली अप्लाई एन एडिशनल लेयर ऑफ कोटिंग। ऑप्शन ए जो करेक्ट है, मतलब तुरंत ही एक और लेयर उसके ऊपर हम अप्लाई कर देंगे पेंट की कोटिंग की, सो दैट WFT मेकअप हो जाए। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं अपना आज का ये पार्ट 1 वीडियो खत्म करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपका कोई कंसर्न है, कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मुझे आपके कमेंट को पढ़ूंगा और मैं उसको इम्प्लीमेंट करूंगा। सो फ्रेंड्स अभी के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।